हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ? तो हमारे पास विकल्प हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रोब्स, सिलेक्टेबल मार्कर्स या फिर लाइगेज। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ लिखते हैं रेस्ट्रिक्शन, या फिर इसे कहा जाता है प्रतिबंधन एंजाइम। तो लिखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हुई थी जीवाणुवीय कोशिकाओं में। तो ये पाए जाते हैं जीवाणु जीवाणु कोशिका में। ये जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं और ये न्यूक्लिएजेज समूह के एंजाइम हैं। तो यहाँ लिखते हैं ये होते हैं न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिएजेज समूह के न्यूक्लिएजेज समूह के एंजाइम है। ये एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो है डीएनए को, तो यहाँ लिखेंगे डीएनए को काटते हैं। ये काटते हैं या पाचित करते हैं, ये हम कह सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यदि इनके प्रकारों की बात की जाए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रकार की, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रतिबंधन प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लिएज, और दूसरा होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरा प्रकार है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। अब प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लिएज की यदि बात की जाए, तो यह डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है, अर्थात डीएनए का पूर्ण पाचन करता है। और इसका उपयोग जो है आरडीएनए तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक में नहीं किया जाता। तो ये हमारे काम का नहीं होता है। परंतु प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है यह डीएनए को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह एंजाइम डीएनए को अंदर से विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, जिससे कि डीएनए का खंडन हो जाता है और हमें वांछित जीन की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से हम डीएनए में कट लगवाना चाहते हैं, उसे काटना चाहते हैं, तो ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से हम कर सकते हैं। और इसका उपयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ? तो यह संभव हुआ रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन एंजाइम की आविष्कार से। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमारा पहला विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा विकल्प दिया गया है प्रोब्स। अब प्रोब्स के बारे में जाना जाए, तो ये एकल रज्जुकीय है। तो यहाँ लिखेंगे एकल रज्जुकीय रेडियो सक्रिय हम लिख सकते हैं रेडियो सक्रिय डीएनए खंड होते हैं। तो लिखेंगे डीएनए या आरएनए खंड होते हैं। तो ये होते हैं प्रोब्स। तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी दिया गया है सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स को कहा जाता है वर्ण योग्य चिन्हक। तो यहाँ लिखेंगे इन्हें वर्ण योग्य चिन्हक कहा जाता है और इनकी सहायता से रूपांतरित कोशिकाओं को अरूपांतरित कोशिकाओं से पृथक कर सकते हैं। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। और डी विकल्प दिया गया है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो है यह डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।